सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्या कह रहा है? मैंने आप लोगों से बोला एक क्वेश्चन है NAUGHTY नोटी, इसे इतना लिखा जाता है। कह रहा है LIE लाई का कोड पूछ रहा है कि लाई का कोड क्या होगा। मुझे एक बात बता दो, एक छोटी सी बात। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, क्या n का अपोजिट m है, a का अपोजिट z है, सब अपोजिट हो रहा है, यहां पर चेक कर लो। n का अपोजिट m, a का अपोजिट z, u का अपोजिट f, g का अपोजिट t, h का अपोजिट s, t का अपोजिट g, y का अपोजिट b, सभी लेटर एक दूसरे के अपोजिट हैं। भैया अपोजिट याद ना आए, याद करवा दो, याद करवाता हूं, आ जाओ। एक कहानी शुरू करते हैं आज से। एक अपोजिट z, कब से कहानी शुरू हुई? आज से कहानी शुरू हुई। एक कहानी आज से शुरू होती है, ठीक है। आज सुबह जब मैं उठा तो खिड़की से कोई मुझे बाय कर रहा था। ये कहानी एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, फिर आपको हमेशा के लिए अपोजिट याद हो जाएगी। सवाल यहाँ पर कह रहा है, आज सुबह जब मैं उठा, एक अपोजिट z, तो खिड़की से कोई क्या कर रहा था? खिड़की से कोई बाय कर रहा था, b का अपोजिट y। मैंने घड़ी देखी तो घड़ी में 6 बज रहे थे। c का अपोजिट x लिखेंगे मेरे प्यारे वीर, घड़ी में 6 बज रहे थे। मैंने देखा यार आज तो 6 बज गए पर दूध वाला नहीं आया। b का अपोजिट w, दूध वाला क्यों नहीं आया? सवाल को ध्यान से समझो। मैंने कहा आज सुबह जब मैं उठा, एक अपोजिट z, खिड़की से कोई बाय कर रहा था, b का अपोजिट y, घड़ी में 6 बज रहे थे, c का अपोजिट x, और दूध वाला नहीं आया, d का अपोजिट w, क्योंकि उस पर दूध वाले पर तो एव लग गए थे। e का अपोजिट v, ये दूध वाला होता है कि इस पर एव लगती रहती है। कितना भी ईमानदारी से काम करे, हर आदमी को ये शक रहता है कम तोल के जा रहा है, ये पानी मिला के जा रहा है, जबकि वो बेचारा कितनी भी ईमानदारी से काम करे, लेकिन लोगों का भरोसा है कि बन नहीं पाता है। तुम में से कोई दूध वाला हो तो बुरा मत मानना भैया, ऐसे बुरा मत मानना कि भैया ने ऐसे कहा। मैं लोगों की सोच बता रहा हूं, लोग ऐसे सोचते हैं। सवाल कर रहा है दूध वाले पर एव लग गए, लेकिन एव कैसे थी? पानी मिला के लाता है, कम तोल के जाता है, तो ये तो बहुत फ्यू है। फ्यू माने होता है बहुत थोड़ा या बहुत कम, फ्यू माने बहुत थोड़ा या बहुत कम, ये तो फ्यू है। एव का छोटे छोटे से, अब जब उस पर एव लग गए तो उस पर मार पड़ने लग गई, और जैसे ही मार पड़ी तो वो मेरे प्यारे दोस्तों जीटी रोड पर भागने लग गया। कहां भागने लग गया? जीटी रोड पर भागने लग गया। मैंने उससे कहा, मैं उसके पास पहुंचा, मैंने उससे कहा मेरे दोस्त तुम कितने पढ़े लिखे हो? वो बोला भैया मैं हाई स्कूल पास हूं, एच का अपोजिट एस, मैं हाई स्कूल पास हूं, एच का अपोजिट एस। मैंने उससे कहा जब तुम हाई स्कूल पास हो तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो ना। वो बोला भैया इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूं। जे का अपोजिट क्यों? जेब कतरा बन चुका हूं। मैंने कहा बेटा फिर तो जब जेब कतरा बन गई तो तुम्हें तो काला पानी की सजा हो गई होगी। एक अपी, वो बोला हाँ जी मुझे काला पानी की सजा हो गई थी। मैंने उससे कहा फिर तो बेटा तू पक्का ही फ्रॉड है, पहले पब्लिक की जेब काटी, अब पब्लिक दूध में काट रहा है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मजे लो। एल का अपोजिट ओ, मैंने कहा तुम मजे लो और पूरे मन से लो। बात आ रही है समझ में? मैंने उससे कहा मेरे प्यारे वीर तुम मजे लो और वो भी पूरे मन से लो। मुझे बता दो क्या मेरी ये बातें आपको समझ में आ गई हैं? आज के बाद कोई भी भूलेगा तो नहीं, जल्दी से बोलो। मैंने आपसे कहा एन का अपोजिट एम मन से, ए का जेड आज, यू का एफ यू, टी का जी जीटी रोड, एच का एस हाई स्कूल, टी का जी जीटी रोड, वाई का भी बाय। तो एल का ओ मजे लो, आई का आर इंडियन रेलवे, ई का भी एम, ओ आर बी डी ऑप्शन करेक्ट। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज का अगला सवाल मेरे सभी प्यारे बहन भाई बताएंगे एक बार जल्दी से, सभी मेरे प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विशेष कूट भाषा में प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है, गुणा भाग को और भाग माइनस को। तो निम्नलिखित का उत्तर बताना है। पहले प्लस है, प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है तो प्लस के स्थान पर क्या हो जाएगा? गुणा। माइनस, सवाल यहां पर कहता है कि माइनस प्लस को प्रस्तुत करता है तो माइनस के स्थान पर प्लस होगा। आगे इसने बोला गुणा, प्यारे बच्चे गुणा भाग को, तो गुणा के स्थान पर भाग, और भाग किसको? भाग माइनस को, तो यहां पर माइनस कर दो। ये समीकरण सॉल्व हर आदमी जानता है, इसे सॉल्व करना। तो प्यारे दोस्तों ये बनेगा 4 गुणा 2 प्लस 9 में 3 से भाग 3 बार माइनस 6। सबसे पहले तो मैं भाग ही सॉल्व करूंगा भाई, सीधी बात है, भाग जोग, भाग गुणा जोड़ घटाना। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? तो ये आएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 माइनस 6, 8 3 11 माइनस 6 बराबर 5। जवाब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात आगे समझ में कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। आज की क्लास का अगला सवाल है। इस क्वेश्चन को एक बार बहुत गौर से पहले करने से पहले मेरी बात सुन लो। ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 27 जनवरी 2019 का। और इस क्वेश्चन की खास बात ये थी, इस क्वेश्चन में व्यक्तिगत रूप से आयोग ने यहां पर लिख कर दिया था कि इस सवाल में बोर्ड मास लागू नहीं है। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन आयोग ने खुद जानबूझ कर दिया था, और आयोग ने इस क्वेश्चन में एक बात बोली थी कि सवाल में बोर्ड मास नियम लागू नहीं है। अब सवाल के अंदर अगर मानकर चलो कि बोर्ड मास नियम ही लागू नहीं है, तो क्या बोलूंगा मैं? बोर्ड मास नियम लागू नहीं है तो सीधी सी बात है, मुझे तो फिर शुरू से करना है। मुझे यानी कि जो होता है ना ब्रैकेट, डिवाइड, मल्टीपल, ऐड, सब्सट्रैक्शन, इनसे कोई लेना देना नहीं है। बोर्ड मास नियम लागू नहीं होगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले 9 में 6 से, यानी जब बोर्ड मास नियम लागू नहीं होगा तो ये बिल्कुल शुरू से ही जो चिन्ह मिलता जाए वो ही आपको सॉल्व करते चलना है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। सवाल यहां पर कह रहा है 90 में 6 से भाग दिया तो 15, गुणा यहां पर आ गया जो का त्यों। उसके बाद प्यारे बच्चे आप यहां पर बोलेंगे कि 24 में से 8 गया तो कितना आया? 16, और 16 में 4 से भाग तो सीधा 4 आया, और भाग कितना है? 3। तो यह 15 चौके 60 भाग 3 बराबर 20 जवाब आएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। बोर्ड मास नियम लागू नहीं होगा, आयोग ने खुद रख कर दिया है। और यूपी पुलिस में ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ये बात लिखी गई थी कि भैया बोर्ड मास नियम लागू नहीं है। बहुत सारे नहीं तो बोर्ड मास नियम लागू था। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल सभी प्यारे साथी आएंगे, मेरे प्यारे दोस्त एक बार आएंगे जल्दी से और बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा। सवाल क्या कह रहा है आओ समझो। सवाल यहां पर क्या कह रहा है आ जाओ समझो मेरे प्यारे दोस्तों, बताओ ध्यान से समझो। तो मैंने आप लोगों से बोला यहां पर कह रहा है कि जैसे माइनस है तो सवाल कह रहा है कि प्लस गुणा को प्रस्तुत करता है, माइनस प्लस को, भाग माइनस को, और गुणा भाग को। सबसे पहले माइनस प्लस को, तो माइनस के स्थान पर प्लस लगाऊंगा, फिर प्लस गुणा को तो प्लस के स्थान पर गुणा, फिर भाग माइनस को तो भाग के स्थान पर माइनस, फिर गुणा के स्थान पर भाग, तो गुणा के स्थान पर भाग लगा देंगे। बात आ रही है समझ में? सॉल्व कर दो अभी से, तो ये आ जाएगा। इसमें बोर्ड मास नियम लागू है, जब नहीं होगा तो स्पेशल लिख के देगा उस बात को, नहीं देगा तो फिर नियम लागू है। सवाल यहां पर कह रहा है 9 प्लस 3 गुणा 1 माइनस 6 में 2 से भाग 3 बार। प्यारे बच्चे बोर्ड मास नियम का मतलब है पहले आप लोगों को ब्रैकेट में है ही नहीं तो यहां पर भाग जोड़ लगेगा, पहले भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आएगा 9 प्लस 3 एकम 3 माइनस कितना? 3 9 3 12 है, 12 में से 3 घटा दो तो 9 होगा। जवाब पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ मेरे प्यारे शेर। सभी प्यारे साथी बताइए तो बहुत आसान क्वेश्चन, ये वो है जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगना ही नहीं है, बहुत आसान से देखेंगे कैसे।
पिताओं महिलाओं और डॉक्टरों के बीच संबंध को दर्शाता है। प्यारे बच्चे, आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई भी पिता महिला हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कोई महिला पिता हो जाए? महिला तो माता ही होती है, कभी नहीं। तो महिला अलग और माता अलग, महिला अलग और पिता अलग। तो प्यारे दोस्तों, महिला का डायग्राम अलग बनेगा और पिता का डायग्राम अलग बनेगा। और तीसरा शब्द जाता है इसमें डॉक्टर। तो कुछ पिता डॉक्टर होते हैं और कुछ महिलाएं भी डॉक्टर होती हैं। डॉक्टर को बीच में लिखा जाएगा, कुछ पिता डॉक्टर होंगे, कुछ महिलाएं डॉक्टर होंगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं डी ऑप्शन करेक्ट होगा। कुछ मेरे प्यारे वीर ये सोच सकते हैं कि भैया ये तो ऊपर से नीचे की ओर है सर्कल, आपने ऐसे क्यों बना दिए? उससे कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है, तुम ऐसी बात करते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे बनाओ या ऊपर से नीचे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल, आगे बढ़ो भाई, जल्दी से सवाल पे जाओ, क्वेश्चन पे जाओ जल्दी से। सवाल को यहां पर गौर से समझेंगे। क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन कहता है अक्षरों का कौन सा सेट उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। प्यारे दोस्त ध्यान से समझो, कहने का मतलब हुआ कि उन माताओं को दर्शाता है, माता तो होनी चाहिए पर अभिनेता नहीं होनी चाहिए। उन माताओं को दर्शाता है जो अभिनेता नहीं है। तो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे सीधी सी बात है, ऐसी माता जो अभिनेता नहीं है। प्यारे दोस्तों, किसी भी कीमत पर डी ई एफ एच में से तो कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी ई एफ एच तो अभिनेता के सर्कल में आ रहे हैं और अभिनेता हो नहीं सकता। जब मना कर दी तो उसके सर्कल की सभी चीजें गलत हो गई। मेरे प्यारे वीर, ए नहीं हो सकता, ए तो माता ही नहीं है। माता तो इसका अर्थ है इस वाली आकृति का। बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, तो केवल जी है। जी ऐसी माता है जो अभिनेता नहीं है। हालांकि वो रसायनविद, मनोवैज्ञानिक कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी उसके अलावा कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। तो जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो जी होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल ने 27 जनवरी 2019 को पूछा है। क्या आप लोगों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है ये क्वेश्चन देख के? प्यारे बच्चे, वास्तविकता होती है कि जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करने लग जाते हैं तो हमारा आत्मविश्वास निश्चित रूप से बढ़ता है। और प्यारे बच्चे, मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा, एक अनुशासित विद्यार्थी के लक्षण यही होते हैं कि वो कमेंट में केवल आंसर देता है, बाकी चीजें नोट करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कमेंट लगातार कर रहे हैं कि स्पीड से पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कमेंट आ रही, भैया अब रहने दो। प्यारे बच्चे, मैं रहने दूंगा, आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई नहीं, लेकिन मुझे बताओ बस हो गए सपने पूरे? प्यारे बेटा, 55 क्वेश्चनों का टारगेट है। मैं बार बार कह रहा हूं 2 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, मैं आप लोगों की क्लास में 55 क्वेश्चन कराऊंगा। क्लास में 2.5 घंटे का टारगेट बना के आया करो। रीजनिंग का अहम योगदान है। समझ लो एक बात की 55 क्वेश्चन का अर्थ बनता है आप लोगों के 110 नंबर के आसपास रीजनिंग है प्यारे दोस्तों, और आप लगभग 220 पर फाइनल सिलेक्शन के दावेदार हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं मतलब एक आंकड़े लेके चल रहा हूं, 220, 225, 230 या 220 से भी नीचे। दोस्तों 220 बहुत अच्छा स्कोर है। अब 220 का आधा करो तो 110, आधा सिलेक्शन दे रही है रीजनिंग। कैसे इग्नोर कर दोगे इसे? इग्नोर नहीं करना है। और मैं आपसे वादा फिर से कर देता हूं 55 क्वेश्चन आएंगे, मेरा वादा है 50 प्लस मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। लेकिन प्यारे दोस्तों ये अनुशासित तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं कि भैया जल्दी जल्दी पढ़ा दो। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आई तो फायदा क्या है? टारगेट है कि एक क्वेश्चन से मैं कई तरीके से क्वेश्चन कराऊं। सो प्लीज प्यारे बच्चे, अगर मान के चलो एक अलग बात है किसी बच्चे का नेट खत्म हो गया, कोई है क्योंकि तुमको खुद बताएगी तुम किस लिए पढ़ रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई समस्या है तो क्लास बाद में भी कर सकता है कि नेट खत्म हो गया, लेकिन बाद के लिए क्लास छोड़ दी प्यारे बच्चे, फिर क्लास छूटी जाएगी। लाइव क्लास में पढ़ने का फायदा ये होता है कि हम एक क्वेश्चन तरीके से पढ़ लेते हैं। तो प्लीज ये कमेंट नहीं करनी है और बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों। ये रहा सवाल को ध्यान समझेंगे। सवाल है ब्लड रिलेशन का। जब कभी भी मैं ब्लड रिलेशन की बात करूंगा तो हमेशा ध्यान रखना जो मेल होगा उसे मैं प्लस के चिन्ह से रिप्रेजेंट करूंगा। मेल को क्या लगाऊंगा? प्लस लगाऊंगा। और जब कभी भी मैं फीमेल की बात करूंगा तो मेरे प्यारे वीर मैं फीमेल को माइनस लगाऊंगा। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना प्यारे बेटा? अब ध्यान से समझना, दूसरी चीज होती है पीढ़ी। जैसे हम अपने पिता से एक पीढ़ी नीचे हैं, हमारे पिता हमसे एक पीढ़ी ऊपर है, हमारे दादाजी हमसे 2 पीढ़ी ऊपर है, हमारी बहन हमारी ही पीढ़ी की है, हमारी पत्नी हमारी पीढ़ी की है, हमारे बच्चे हमसे एक पीढ़ी नीचे है। ये सारी चीजें उसी हिसाब से अपना डायग्राम बनाएंगे। ध्यान से समझना कैसे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने नीचे करो कमेंट करो, नीचे करो। ये गुस्सा में कौन है बच्चा? हाँ नीचे करो कमेंट। रवि जाट बिल्कुल ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है, परेशान मत हो, बार-बार कॉपी पेस्ट मत करो, बिल्कुल ठीक है वो। सवाल को ध्यान से समझो। हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है। अब यहां पर दिमाग लगाओ कि हिना कौन है? तो हिना है रवि के पिता महेश के भाई की बेटी। तो सबसे पहले ये हो गया रवि। और प्यारे दोस्तों रवि के पिता महेश, तो रवि के पिता ये हो गए महेश, रवि से एक पीढ़ी ऊपर होंगे और पिता है अर्थात मेल है तो प्लस लगा दूंगा। बात आ रही है समझ में? चीजें बनी कि हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है, तो महेश के भाई महेश के बराबर वाली पीढ़ी में होंगे। नाम नहीं पता उनका, लेकिन उनकी बेटी का नाम हिना है। बात समझ में आई कि नहीं? और हिना बेटी है तो फीमेल होगी अर्थात महिला होगी। बात बराबर तरीके से समझ में आ गई। सवाल को फिर से सुन लो। हिना रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है, तो रवि के पिता महेश के भाई की बेटी है, इसका मतलब हुआ रवि के चाचा की बेटी है ये, ठीक है। आगे कह रहा है कि विक्रम हिना का भाई है, तो विक्रम हिना का भाई है तो हिना के बराबर में विक्रम भी मतलब विक्रम रख दो। हिना के भाई का नाम हो गया विक्रम। सवाल कर रहा है विक्रम और महेश की मां के बीच क्या रिश्ता है? तो महेश की मां अर्थात महेश से एक पीढ़ी ऊपर। मेरे प्यारे बच्चे मुझे ये बताओ कि जो महेश की मां है वो महेश के भाई की भी तो मां होगी। हाँ या ना? कर दो एक बार। महेश की मां महेश के भाई की भी तो मां होगी। प्यारे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रम और महेश की मां के बीच क्या रिश्ता है? तो ये जो विक्रम है ना, महेश की मां कौन है? ये तो इनका बेटा, ये भी प्लस है, और बेटा का बेटा है। बेटा का बेटा तो कौन होगा? पोता। और वो उनकी कौन होगी? दादी। दादी तो ऑप्शन में नहीं दिया, दादी ऑप्शन में दिया नहीं है, तो जवाब हो जाएगा पोता अर्थात डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोलेंगे बात समझ में आ गई कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर आ जाओ एक बार, ध्यान से समझो। सिटिंग अरेंजमेंट का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। सिटिंग अरेंजमेंट, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का सही आंसर? डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें, एक बार तरीके से सीख लो, फिर कभी गलती नहीं करोगे। प्यारे बच्चे गौर से सुनेंगे। सवाल करा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक वृत्त में केंद्र की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। सबसे पहला बात है कि ये 6 व्यक्ति हैं इस तरीके से, तो केंद्र की ओर मतलब 6 व्यक्ति ऐसे बैठेंगे, 2 ये 4 और ये 6। केंद्र कहां है? ये रहा। प्यारे बच्चे ये इनका केंद्र हो गया। सबसे बड़ी समस्या होती है जब कभी आप व्यक्तियों को गोले में बिठाते हैं, तो सच बताइए ये समस्या कितने लोगों ने आवे कि भैया मैं तो लेफ्ट और राइट ही भूल गया, दाएं और बाएं में मुझ पे खेल हो जाए, मुझे दाएं बाएं की पता ना चले। ऐसा बहुत लोगों का कंफ्यूजन बनता है। तुम्हें आज के बाद दाएं बाएं का कोई कंफ्यूजन ना बने, उसका जुगाड़ समझो। मुझे ये बताओ कि अगर ये व्यक्ति ऐसे हैं, ये यहाँ केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो ये जो व्यक्ति है ये ऐसे ही तो देखेगा, ऐसे। और मुझे ये बताओ, मैं भी पेपर में बिल्कुल सामने देख रहा हूँ, ये भी पेपर में सामने देख रहा है, तो मेरा अगर इधर वाला राइट है तो इसका भी तो इधर वाला राइट होगा। बोला है ना बेटा? उसके बाद तुम एक एक पॉइंट छोड़ के बिंदु रखते चले जाओ। इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो, 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 इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो। बात समझ में आई कि नहीं? प्यारे दोस्तों अब क्या करना है?
सबसे पहला पॉइंट है, जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बिंदु इसलिए रखवा रहा हूं ताकि राइट लेफ्ट का कंफ्यूजन कभी ना रहे। क्वेश्चन को समझेंगे। बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है। क्वेश्चन आपको तब शुरू करना है जब क्वेश्चन के अंदर दायां या बायां बोल दिया जाए। क्वेश्चन वहां से पहले शुरू नहीं करना है। यहां पर कह रहा है एफ डी के ठीक बाईं ओर है, क्वेश्चन को यहां से शुरू करूंगा। एफ डी के ठीक बाईं ओर है, अगर ये डी है तो डी के ठीक बाईं ओर अर्थात यहां पर एफ होगा। क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, कह रहा है कि बी एफ और सी के बीच में है, तो मैंने कहा ये बी हो गया, एफ ये है और ये सी हो गया, बी एफ और सी के बीच में हो गया। क्वेश्चन आगे समझेंगे। वेरी गुड। ये कह रहा है कि ए ई और डी के बीच में है, क्या बोला, ए ई और डी के बीच में है, तो क्या बोलेंगे, ए को यहां लिख दो, ए ई को यहां लिख दो, ई और डी के बीच में। क्वेश्चन एक बार बोल दो समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी से बोलो। क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और एफ के बीच में कौन है, ए और एफ के बीच में डी है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा एक और क्वेश्चन कराऊंगा थोड़ी देर बाद, दिक्कत मत लो, ठीक है ना। प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का एक और अगला सवाल ब्लड रिलेशन का, या अभी तो समझाया था ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, और ये फिर से ब्लड रिलेशन का आ गया, करके देखो एक बार जल्दी से आंसर क्या है। ध्यान से समझेंगे सभी प्यारे साथी, समझो। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि अमन और बीना एक दंपत्ति है। दंपत्ति का मतलब होता है कि जो शादीशुदा जोड़ा होता है। अमन और बीना एक दंपत्ति है, ये अमन हो गया, और अमन की पत्नी का नाम क्या हो गया, बीना, क्योंकि बीना कौन है, बीना महिला है, तो माइनस अमन को प्लस कर दो, अमन लड़का है। सवाल आगे कहता है कि अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं। ध्यान से सुनना, जो अमन है वो विमल के पिता मनीष के भाई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं, तो ये एम और मनीष हो गया, अमन मनीष के भाई, और मनीष कौन है, अमन विमल के पिता मनीष के, तो ये हो गया वी मतलब विमल, विमल के पिता मनीष के भाई का नाम है अमन। कॉन्सेप्ट बराबर तरीके से समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, आगे समझो मेरे गुड्डा। क्वेश्चन कह रहा है अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं, तो अमन ये विमल के पिता, पिता मतलब मेल, तो प्लस अमन विमल के पिता मनीष के भाई हैं, ठीक है। आगे वीना लता की बहू है। अब तुम्हें एक इंटरेस्टिंग शब्द बताता हूं, यहां एक शब्द बोला है बहू। बहू क्या है, बहू है, ये मत समझिए कि बहू पत्नी के लिए बोला गया ना, बहू पत्नी ना हो करे। कभी ये कहो कि भैया गांव में तो ये बोले, ये कौन की बहू जा रही है। कभी तुमने वो गाना सुन लिया होता है, कौन कहे बहू कारेती में खाल काट दूं। सुनो ध्यान से बेटा, बहू का मतलब होता है पुत्र की पत्नी, अर्थात पुत्र वधू मतलब बहू होती है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, बीना लता की बहू है, तो लता की बहू कैसे बनेगी, बीना ये लता की बहू ऐसे बनेगी जब लता अमन की मम्मी होगी, बहू जब तो बनेगी लता के बेटा की पत्नी, तो ये इसकी मम्मी बन गई अमन की, तो इसके बेटा की पत्नी है, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है बहू हो गई। क्वेश्चन कह रहा है कि विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है। लता का ये हो गया पति, डबल लाइन लिखते हैं पति और पत्नी के बीच में, तो ये कह रहा है विमल का लता के, ये जो विमल है ना, ये कौन लगता है लता के पति का, तो इसका ये कौन है, बीना। बीना कौन है इसकी, बीना कौन है, सीधी सी बात है बहू है, तो मतलब ये कौन है, अमन बेटा, और ये बेटे का बेटा, तो कौन हो जाएगा, पोता। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बढ़िया आंसर है। ये सी कौन बता रहा है, सी कौन बता रहा है भाई, दादा थोड़ा ही होगा, मैं बताऊंगा उसका कारण, मैं उसका कारण बताऊंगा। यहां पर बहुत सारे बच्चों ने दादा बताया है, तुम्हारी बात भी गलत नहीं है, तुमने शायद ये चीज ऐसी पढ़ी होगी, आज इस डाउट को बिल्कुल खत्म कर दूंगा। प्यारे बेटा हमेशा ये बात ध्यान रखो, जैसे आपसे बोलता है कि ए बी का पिता है, तो ए पिता है प्लस बी का पिता है, ठीक है, ऐसे समझो जैसे ए पिता है तो प्लस हो गया, किसका पिता है, बी का। डाउट बिल्कुल खत्म कर रहा हूं, बी इसका बेटा है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि ए का बी से क्या रिश्ता है, मेरे दोस्त ध्यान से समझना, और एक क्वेश्चन है बी का ए से क्या रिश्ता है, तो मेरे प्यारे वीर ये इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या हो गया, तो मैंने आप लोगों से कहा ये बहुत बड़ी बात है, ये डाउट बहुत बड़ी बात है, क्वेश्चन को गौर से समझना। मैंने कहा जो भी पहले आता है वही बताना होता है कि वो कौन है दूसरे वाले का, ऐसे समझ जाओ इस बात को, समझ में आ रही हो तो बता देना। सवाल करा ए का बी से, यानी पहले कौन आया, ए, चेक करो ए कौन है, पिता, तो इसका आंसर होगा पिता। यहां पर कहता है बी का ए से क्या रिश्ता है, यहां पहले कौन आया, बी, और बी कौन है, पुत्र, तो इसका आंसर होगा पुत्र। मेरे प्यारे दोस्तों जो पहले आता है वही बताना है। तो दादा क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आ रही है ना, दादा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहां पर पहले कौन आया है, विमल का लता के पति से क्या रिश्ता है, तो पहले विमल आया है, और विमल कौन है, पोता, तो आंसर पोता होता। अगर क्वेश्चन ये होता कि लता के पति का विमल से क्या रिश्ता है, फिर दादा होता। जो पहले आएगा वो बताना है। पॉइंट क्लियर हो गई कि नहीं, कभी गलती तो नहीं करोगे, बोल दो एक बार, सादा तरीके से बोल दो, कभी गलती तो नहीं करोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाता हूं, ध्यान से समझो ये क्या है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को एक बार गौर से समझो। क्वेश्चन यहां पर कहता है, क्वेश्चन को पढ़ लो ध्यान से। क्वेश्चन कहता है कि उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। नहीं की बात कर रहा है कि कौन ऐसा है जो बनाया नहीं जा सकता। मेरी बात ध्यान से सुन लो। सबसे पहले जैसे ये है, तो सबसे पहला काम होता है इसमें अपोजिट निकालने का, कि अपोजिट, प्यारे बेटा अपोजिट का कांसेप्ट होता है ओपन डाइस में। जब हम एक सीधी रेखा में चलते हैं तो तीसरा वाला अपोजिट होता है, यानी कि व्हेन वी गो स्ट्रेट लाइन देन एवरी अल्टरनेटिव लेटर अपोजिट टू ईच अदर। जब सीधे चलते हैं तो प्रत्येक तीसरा वाला अपोजिट होता है। ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आकृति है इसके अपोजिट कौन है, तीसरे वाले का मतलब होता है एक को छोड़ के अगला। तो इसका मतलब हुआ कि स्टार को छोड़ दो और यहां पर आ जाओ, ये इसका अपोजिट है। प्यारे बेटा ये जो बिंदु है इसका अपोजिट कौन है, यहां से स्टार को छोड़ दो और इस गुणा पर आ जाओ, ये है। और स्टार का क्या है, इसे छोड़ दो, ये है। मेरे कितने प्यारे वीर ऐसे हैं जिनको अब अपोजिट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से बता दो। जैसे आप लोगों से कहता है कि 4 1 3 2 5 6, मुझे यहां पे निकालने हैं कि अपोजिट कौन कौन है, मुझे यहां निकालने हैं कि अपोजिट कौन कौन है किसके। तो 4 का अपोजिट कौन है, सर 1 को छोड़ दो 3 पकड़ लो, तो 4 का अपोजिट 3 होगा। 6 का क्या है, 1 को छोड़ के 5 आ जाओ तो 6 का 5 है। 1 का क्या है, 3 छोड़कर 2 है तो 1 का 2 है। ये अपोजिट का सीक्वेंस होता है। एक बार थम्स अप करके बता दो, समझ में आ गया। और मेरे प्यारे दोस्तों गाइस का एक नियम होता है कि कभी भी दो विपरीत सतह, मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती है। समझ में आ रही है, दो विपरीत सतह कभी एक साथ नहीं दिखाई देती। तो मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे एक छोटी सी बात बता दो, इस क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा सही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये जो भुजाएं हैं 1 2, ध्यान से समझना, ये जो भुजाएं हैं 1 2 3 4 5 6, ये जो षटभुज आकृति है इसके अपोजिट क्या होगा, ये दो लाइन ही तो होंगी, तीसरा ही तो अपोजिट होता है। अब मैं आपसे बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं, जब मैंने आपसे कहा कि दो अपोजिट कभी एक साथ दिखाई नहीं देती,
तो ये यहां क्यों दिखाई दे रही है? यहां क्यों दिखाई दे रही है? इसका मतलब हुआ बी ऑप्शन सटीक आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, काम खत्म। छोटी सी बात थी, बस यही जाननी थी कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती। जिस ऑप्शन में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई दे रही है वो गलत है, और आपसे यहां गलत ही पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए मेरे प्यारे भी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे। सवाल कहता है कि सभी कलमें किताबें हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी कलमें किताबें हैं। तो मैंने कहा ये सभी की सभी कलम हो गई, और जितनी भी कलम है वो सभी की सभी कलम किताबें हो गई। ये सभी कलम किताब है, ठीक है। जितनी भी कलम है वो कौन हो गई, जितनी भी कलम है वो सभी की सभी कलम कौन है, किताब है। क्वेश्चन आगे कहता है सभी किताबें उपन्यास हैं, तो सभी किताबों के ऊपर कौन आ जाएगा, सभी किताबें उपन्यास हैं, तो सभी किताबें उपन्यास हो गई। बात समझ में आ गई। और आगे क्वेश्चन कहता है कि सभी उपन्यास अच्छे हैं, तो मैंने कहा जितने भी उपन्यास हैं वो सभी के सभी उपन्यास अच्छे होंगे। मैं तुम्हें यहाँ एक बहुत मजेदार बात बताऊं, बहुत मजेदार बात सुनो। जब कभी भी कोई भी वैल्यू, जब आपका डायग्राम ऐसा बने कि सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल के ऊपर सर्कल, प्यारे दोस्तों जब कभी भी आपका ये डायग्राम बने तो मेरे प्यारे वीर हमेशा ध्यान रखना, जो भी चीजें बाहर से अंदर की ओर जाएंगी कुछ बोलकर, वो हमेशा सही होंगी। बाहर से अंदर की ओर क्या होता है भैया, जैसे आपसे बोले कुछ अच्छे कलम है तो अच्छे बाहर है कलम अंदर है, कुछ बोल के जा रहा है अच्छे से कलम की ओर तो सही है। कुछ उपन्यास किताब है, उपन्यास बाहर है किताब अंदर है, तो बाहर से अंदर कुछ बोल के सही है। कुछ उपन्यास कलम है, उपन्यास बाहर है कलम अंदर है, बाहर से अंदर सही है। और अंदर से बाहर भी कुछ बोलने का कॉन्सेप्ट हमेशा सही होता है प्यारे दोस्तों। और मेरे प्यारे वीर इस बात को ध्यान से सुनो, सभी का कॉन्सेप्ट अंदर से बाहर की ओर सभी का कॉन्सेप्ट सही होता है, लेकिन बाहर से अंदर की ओर सभी का कॉन्सेप्ट बाहर से अंदर की ओर हमेशा गलत होता है। बाहर से अंदर की ओर सभी का कॉन्सेप्ट हमेशा गलत होता है। जैसे आपसे बोलेगा सभी अच्छे किताब हैं, तो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है सभी बोल के, कभी सही नहीं हो सकता, कभी सही नहीं हो सकता। मैंने यहां पर बोला सबसे पहला डिस्कस कराया, समझो कि कुछ उपन्यास कलम है, तो मुझे ये बताओ कुछ बोल रहा है उपन्यास बाहर है कलम अंदर है, कुछ बोलकर उपन्यास से कलम पे जा रहा है, तो बिल्कुल सही है बाबू। ये बात कभी किसी किताब में लिखी आपको नहीं मिलेगी, ये मैं आपको इस मेथड से सिखा रहा हूं। ये तरीका कहीं नहीं मिलेगा किसी किताब में, जो मेथड मैं आपको इसे सिखा रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट प्रत्येक उस केस में काम करेगा जब डायग्राम के ऊपर डायग्राम ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि सभी किताबें अच्छी हैं, तो किताबें अंदर है और अच्छे बाहर है, तो अंदर से बाहर सभी बोल के जा रहा है, तो ये भी सही है। जवाब होगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। बात आ गई समझ में? लो भाई साहब आज की क्लास